सत्संग प्रेमी सज्जन, माता बहने, सभी को शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी। बड़ा ही शुभ अवसर, शुभ दिन, शुभ अवसर, शुभ घड़ी कि आज आपके यहाँ सत्संग का उदय हुआ और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपने अपने हृदय के अंदर भक्ति भाव को जगा करके और सत्संग के माध्यम से अपने आप को बुरे कर्मों से छुड़ा करके यहाँ सत्संग का प्रादुर्भाव किया, सत्संग करवाया। इसके लिए सबसे पहले मैं लट्टू राम जी को और उनके परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ सत्संग का आयोजन करके हम सभी को एक दूसरे से मिलवाया और एक सत्संग की नौका में बैठा करके और इस कृतार्थ को अपने से माथा दे दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है और आप सत्संग प्रेमी सज्जनों को कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप यहाँ सुनने के लिए आए। देखिए, शुरू से ही मन को एकाग्रचित कैसे किया जाएगा, कैसे रोका जाएगा, इसकी युक्ति और विचारों के बारे में बहुत से जिज्ञासु आप प्रश्न कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जब एक विद्यार्थी किसी विद्यालय में प्रवेश के लिए जाता है, उसके माता पिता उसको प्रवेश दिलाते हैं, तो सबसे पहले उस विद्यालय के जो निर्देश होते हैं, जो विद्यालय का अनुशासन होता है, उसके अनुसार ही उस विद्यार्थी को वहाँ पर जाना पड़ता है और उसके अनुदेशों को, निर्देशों का उसको पालन करना पड़ता है। अभिभावकों को भी पालन करना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे सत्संग प्रेमी सज्जनों का, हम सत्संगी जीवों का एक कर्तव्य बनता है कि हम सत्संग के कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ निर्देश हैं, उनका भी पालन करना सीखें। केवल भजन वाणियों से या लच्छेदार प्रवचनों से या वाणियों से, इनसे कुछ अच्छी बात सीखकर हमारे जीवन में हम धारण करें, हमारी रहनी को सुधारें, हमारे कर्म को सुधारें, हमारे व्यवहार को सुधारें और गुरु और संतों की बात पर विश्वास करना सीखें। क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं हुई, बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती। जब तक हमारा सत्संग में आने के पहले हम क्या थे और सत्संग में आने के बाद में क्या हो गए, ये अनुभव जिस व्यक्ति ने किया वो व्यक्ति सत्संग की बातों को भली भांति जानता है। वो आत्मा परमात्मा को भी जानने लग जाता है। एक बच्चा जब छोटा होता है तो स्कूल में, विद्यालय में भेजते हैं तो सबसे पहले उसको कहना सिखाया जाता है। उसके बाद में बात नहीं सिखाया जाता है। उसके बाद में उसको पढ़ना आता है। उसके बाद में पहली क्लास से लेकर के और 16वीं क्लास पास करता है। लेकिन वो फिर 16वीं क्लास पास करके पहली के गीत नहीं गाता। 16वीं क्लास का व्यक्ति फिर पहली के गीत नहीं गाता है। जो व्यक्ति उसको पढ़ाते हैं टीचर, अध्यापक, उनसे पढ़ करके वो आगे डिग्री धारण करके वो भी अध्यापक हो जाता है। तो पढ़ाने वाले में, पढ़ने वाले में भी कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ मर्यादा का अंतर होता है। जैसे एक बाप और एक बेटा है, बड़ा होकर के वही छोटा बेटा बाप शादी के बाद बाप बनने का अधिकारी हो जाता है। तो उस बाप में उस बेटे में भी कोई अंतर नहीं रहता है। एक मर्यादा रहती है, एक मर्यादा है हमारी, उसको हमें स्थापित रखना जरूरी है। क्यों?
कि गुरु नाम है गम का शिष्य सीख ले सोए, ये गुरु पद ये मर्याद बिना गुरु शिष्य नहीं कोई। बिना मर्यादा के ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य, और ना ज्ञान की उपज हो सकती है। और हम सब बैठे हैं, हम सबके अंदर एक ही चीज है, 5 तत्व का शरीर है, 3 गुण मौजूद है, वही सारी इंद्रियां हैं, वही सारे शरीर की स्थूल जो बनावट है वो सब की बनावट है। लेकिन विचार कर्म एक जैसे नहीं होने के कारण हम सब अलग अलग दिखते हैं। किसी का भ्रम टूट गया, वो भ्रम से रहित हो गया। एक का भ्रम नहीं टूटा, उसको बार बार डर लगता अंधेरे में जाने में। एक का भ्रम टूटने के बाद में अंतःकरण में उजाला हो गया तो वो अंधेरे में भी जा सकता है, और एक का भ्रम नहीं टूटा है तो कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। इसी तरह से ज्ञान और अज्ञान का इस जीव के अंदर अंतर होता है। जब इसको अपने आत्मा का बोध हो गया, इसको अपने स्वरूप का बोध हो गया, तो फिर ये निर्भय स्थिति में रहता है। होने वाला कोई दूसरा नहीं होता है, किसी को दूसरे को बोध थोड़ी होता है, बोध स्वयं को ही होता है। डर स्वयं को लगता है, भय स्वयं को आता है। किसी को मर जाने का भय है, किसी को रास्ते में एक्सीडेंट का भय है, किसी को चोर हो जाने का भय है, किसी को कुएं में गिर जाने का भय है, किसी को अपने बुरे कर्मों का भय है। तो ये डर तो है, इससे निडर होने का साधन ये सत्संग है। और डर कब तक है? जब तक हमने अपने जीवन में पहले बाकी सत्संग के द्वारा अपने विचारों को, अपनी रहनी को, अपने कर्म को नहीं परखा है। चोर को डर लगेगा, साहूकार को नहीं लगेगा। अब चोर कौन है, साहूकार कौन है? आप भजन गाते हो कि जहां देखो वहां तू को तू, चोरी करने वाला भी तू ही है और पकड़ने वाला भी तू ही है। भाई ने बोला एक ऐसी है ना, तो बात सही है, सबके घर में है वो। इसलिए कहा ना, सब घट मेरा साइया सुनी सेज नहीं खोई, और बलिहारी हुआ घट की जा घट में प्रगट। क्या प्रकट हुआ? वो आत्म का ज्ञान प्रकट हुआ, जिसे ये जाना कि जिसने अपने आप को जाना कि मनुष्य के गुण क्या होते हैं, दया, सत्यशील, विचार और धैर्य, जिसने जान लिया और जिसने अपने जीवन में उसको अपनाना चालू कर दिया, वो दूसरे के साथ में भी वैसा मनुष्यता का बर्ताव करेगा। 3 तरह की प्रकृति होती है आदमी की, एक मानव होता है, एक दानव होता है, तीसरा भगवान। मानव होता है वो प्राकृतिक जो चीज होती है उसके अनुसार जीवन जीता है, और दानव होता है वो विकृति के अनुसार अपना जीवन जीता है, और भगवान होता है वो संस्कृति के अनुसार जीवन जीता है। जो संत संस्कृति का मार्ग देते हैं उसके अनुसार जीवन जीता है। तो ये आकलन कर लेना चाहिए कि हमें मानव है, दानव है या भगवान की उपाधि है। कहा है ना, संकल्प हो हमारा भगवान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। देखिए, इंसान बनने में बहुत तेजी है। कोई कहे भक्ति कर लो और छूटे नहीं। संतों ने जो युक्ति बताई, जो मार्ग बताए, अपने आप को जानने का विषय बताया, वो आपके अंदर भी वो युक्ति विचार उत्पन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं है। विचार से ही आदमी महान होता है, विचार और कर्म से ही महान होता है आदमी। सकल सूरत से महान नहीं होता है, रुपये पैसे से महान नहीं होता। उसके कर्म और विचार अगर महान है तो व्यक्ति श्रेष्ठ है। चाहे उसका रंग गोरा है, चाहे काला है, चाहे लंगड़ा है, चाहे टूटा है, चाहे बहरा है, कुछ भी है, लेकिन व्यक्ति अपने विचार और कर्म से ही महान बनता है। ये पक्की बात है। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़ने के बाद जिसके विचारों में
मनुष्यता का भाव नहीं आया। साधु संतों की बात जो शिक्षा है वो नहीं आई, अपने आप को जानने का विषय जागृत नहीं हुआ। तो उसके लिए सत्संग क्या करेगा? एक व्यक्ति नदी के किनारे पर जाकर के प्यासा रह जाए और वो कहे नदी बेकार है, तो उसका दुर्भाग्य है। संतों का समागम जहां होता है, पहली चीज तो मर्यादा कायम रखनी चाहिए। संत छोटे हैं या बड़े हैं, ये बात मैं तो नहीं रखती है, ये बात रखती है कि उनके आचरण की बात क्या है, वो हमें क्या दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आप जिस मार्ग पर चलेंगे उसका अनुसरण पीछे वाले करेंगे। आपने अपने मार्ग में कहीं पर भी विषय विकार, दुर्भावनाएं, कर्म वासनाएं पाली है तो पीछे उनका वासा भी घर में जरूर होगा। गंदगी का एक टुकड़ा घर में कहीं पर भी पड़ा हो, बदबू तो जरूर आएगी। तो इसलिए कहा है, भक्ति करो पाताल में प्रकट हुए आकाश, और दापी तो भी नहीं दबेगी कस्तूरी की बात। कर्म छाना किसी का भी नहीं होगा। कबीर साहब ने पहले ही कहा इस बात को कि कबीर कमाई आपरी कबहू न निष्फल जाए, सात समुद्र भी आड़ा फिरे तो आगे मिलेगी आए। और अपने को जानने का विषय तो प्रकट होता है ना अपने के अंदर। अब भाई सत्संग में धीरे धीरे आते हैं तो जागृति आ जाती है। एक व्यक्ति हल चलाता था, किसान था, उसके जागृति हो गई कि ये सत्संग में जाते हैं, लोग मंदिरों में जाते हैं, वहां भगवान मिलते होंगे। वो व्यक्ति एक दिन मंदिर में चला गया, उसने संसार में सब कुछ देखा। लोग मंदिर में गया जब उसने देखा कि यहाँ भगवान के बोलते भी होंगे, कैसे हैं, मनुष्य तो अलग ही होंगे कोई। उसने जाकर के देखा वो मूर्तियां थी पत्थर की। अब पत्थर की मूर्तियां थी तो लोग उनको लगा रहे थे भोग। तो उसने देखा कि पत्थर की मूर्ति को भोग तो लगा रहे, लेकिन खाती तो है ही नहीं है। और जब खाती होंगी तो खा जाती होंगी, खाती तो है ही नहीं है, ये तो पत्थर की है। ये लोग बाग जबरदस्ती से क्यों ढूंढ रहे हैं इनके? उसके मन में एक विचार आया। विचार आने के बाद वो व्यक्ति वहां खड़ा रहा, और खड़े खड़े उसने देखा सारी भीड़ चली गई। वहां लड्डू रखे थे, किसी ने भी नहीं खाई, लेकिन एक चूहा आया और चूहे ने आकर के उस लड्डू में से खा लिया। उसने देखा तो बड़ी ये है भगवान, इसने खाया ये है। तो उसने कहा जय भगवान को। थोड़ी देर में वो देखता है कि वो चूहे को बिल्ली ने देख लिया। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी और बिल्ली ने उस चूहे को मार। उसने कहा ये भगवान है। फिर उस बिल्ली को थोड़ी देर बाद में क्या देखता है कि कुत्ता आ गया। कुत्ता आ गया तो उसने कुत्ते को देखा तो कुत्ता वो बिल्ली के पीछे भाग गया, उसको मार दिया बिल्ली को। उसने कहा ये भगवान। अब घर जाते ही वो कुत्ते की सेवा करने लग गया, जय भगवान जय भगवान। उसके घर वाले जब लीप चाक करके अपना रोटी पानी बना रही थी, वहां वो कुत्ता पहुंच गया और उसके हाथ में आ गया डंडा, और डंडे की जब उसने कुत्ते के मारी ना तो कुत्ता वहीं घसका गया। अरे कहीं ये भी भगवान नहीं है, मेरी बीवी भगवान है, ये है भगवान। उसने कहा जय हो देवी, आधा पड़ के ढोक दी, जय हो। वाले के आज पागल हो गई, यार मेरे ढोक देती, पागल हो गई, या कोई गलत शिक्षा लगा। तब जाकर के वो उसकी सेवा करने लग गया, और वो तो कपड़े धोने लगा। उन्होंने कहा आज आऊ का तो मौज होगी। एक दिन हल लेकर के खेत में चला गया और 1 बज गया, रोटी नहीं पहुंची उसकी। रोटी नहीं पहुंची तो वो उनको वो हाथ में पैनी थी, उसको लेकर के और घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही कहते रोटी क्यों नहीं लाई? कहते रोटी कैसे लाई? लाती मैं तो तुम्हारा भगवान हूँ, तुम मेरी सेवा करो, मैं तुम्हारी सेवा करूँ। तो भूख से व्याकुल था वो, वैसे गुस्सा आ ही रहा था, और उसने 2 पैनी उसके मारते ही वो घस खा गई।
फिर उसके दिमाग में विचार आया कि ये भी भगवान नहीं है असली तो, लेकिन फिर उसके विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भगवान कैसे हूं, लोग तो भगवान की पूजा करते हैं। तो वो सत्संग में चला गया और सत्संग में जाकर के उसने वहां की परिपाटी देखी। लोगों ने कहा भाई संतों को नमन करो, ये बताएंगे। संतों के पास गया और उसने अपनी व्यथा सुनाई कि महाराज मैं यहाँ तक तो पहुँच चुका हूँ कि भगवान कहीं मैंने और जगह देखा नहीं है, यहाँ है भगवान, लेकिन ये कैसे है इसको मैं जानने का इच्छुक हूँ, मुझे ये जनाओ ये कैसे है। तो उन्होंने रास्ता बताया। रास्ता क्या बताया? सेवा का, भाव का, प्रेम का, ध्यान का, लगन का, ये रास्ता बताया है। और ढोंग पाखंड की चीज जो है उनसे अलग होने का रास्ता, भजन भाव का रास्ता बताया। सबसे पहले ध्यान का बताया उन्हें कि ध्यान करना, बोले किसका करना? बोले गुरु महाराज का करना। ध्यान से क्या होगा? बोले संसार में जो तेरा मन बार बार इन विषयों में जा रहा है, संसारिक भौतिक वस्तुओं में जा रहा है, ये एक चित्त होकर के अपने आप को जानेगा। पहले गुरु का ध्यान करने से निर्मल होगा, निर्मल होने के बाद में ही अपने आप को पहचानेगा। और ध्यान करने से, गाढ़ ध्यान करने से हमारे विषयों के जो विकार है उत्पन्न होते हैं, वो विकार भी हटते हैं। लेकिन ध्यान कौन करता है? अब माता बहनों से या सत्संगी जीवों से, सत्प्रेमी सज्जनों से पूछा कि आपकी ध्यान की प्रक्रिया क्या है, कितने समय ध्यान करते हैं आप? जरा हाथ खड़े करके बता दें कितना ध्यान करते हैं। संसार की चीजों का आपको ध्यान रहता होगा, तेरी मेरी का ध्यान रहता होगा, घर की वस्तुओं का ध्यान रहता होगा, पैसे देने का ध्यान रहता होगा, रिश्तेदारी का ध्यान रहता होगा, लेकिन ध्यान का आपको ध्यान नहीं रहता है। और ध्यान का जिस दिन ध्यान हो गया उस दिन से आपकी नैया धीरे धीरे पार लग जाएगी और अपने आत्मा का आपको स्वयं को अनुभव होने लग जाएगा। ये स्वयं का विषय है, दूसरे का विषय नहीं है कि आत्मा को कोई बाहर काट बता दी ले गया, ऐसा नहीं है। ये कोई वस्तु नहीं है, ये एक सूक्ष्म विषय है। तो जब तक आप इसमें नहीं बैठेंगे ध्यान की प्रक्रिया में और आपकी लगन फीकी होगी तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करेंगे। किसी भी विद्यार्थी की लगन अगर पढ़ाई में कमजोर है तो विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ सकता। उसी प्रकार से सत्संगी जीवों की लगन अगर सत्संग के प्रति, ज्ञान के प्रति, ध्यान के प्रति, रहने के प्रति, कर्म के प्रति अगर कमजोर है तो कोई कह दे कि मुझे शांति मिल जाएगी, अपने स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे, ये कदापि नहीं हो सकता है। ये फिर तीखी तीखी बात शास्त्रों से ला करके तीखी तीखी बात पूछेंगे, वो बात समझ में जल्दी सी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा घड़ा इन सांसारिक बातों से, इन शास्त्रों की बातों से इतना भरा हुआ है कि हम उनकी बात को मानने के लिए तैयार है ही नहीं। तो हमारी बात कैसे समझ में आएगी? हमारा घड़ा पूरा भरा हुआ है। किसी भी संत के पास में जाकर के हम श्रद्धा से, विनम्रता से, धीरज से, संतोष से कोई बात पूछे तो धीरे धीरे बताएगा। आप तो भरे हुए हो, इसलिए आपकी बात समझ में नहीं आई।